माँ पापा, बाहर से ही आवाज़ देते हुए रोहित घर में दाखिल हुआ। माँ से लिपट कर रो दिया, पापा से भी। बड़ी बहन रितु वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से धौल जमा कर बोली, यह तेरी लड़कियों जैसे रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने पर तेरा ही हक है? उसकी नाक खींचते हुए रोहित उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला। भारत में था तो हर महीने चला आता था। रितु छेड़ती हुई बोली, लड़कियों को होती है ऐसी होम सिकनेस, बोल्ड बन, बहादुर बन। ऐसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा? रोहित, रितु भाई बहन, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहन वकील है, माता पिता एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार। रितु की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह घर आई थी। सावन बच्चों को घर ले आता है, इसलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतजार करती है वो। पिछले साल कोरोना के चलते रोहित नहीं आ पाया था। इस बार जाना ही है सोचकर रिस्क लेकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती, छेड़खानी का दौर, स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से, रात रात भर तक बातें खत्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सब सो जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच बहुत याद आती है आप सबकी। कहते हुए रोहित ने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। रितु ने छेड़ा, माँ भगवान ने गलती कर दी, मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुंह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया, हर फोटो में रोहित माँ के साथ। रितु उसे मम्माज बॉय कहती। वह मोहक दृष्टि से तस्वीरें देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही रितु बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना? माँ बोली, हाँ, बड़ी दुखी है। रोहित ने कहा, और जीजाजी? रितु भड़क कर बोली, लड़के का क्या है, मस्त है, उससे क्या परेशानी? सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती है। बेचारी। रोहित ने एक गहरी नज़र से उसे देखा और चुप हो गया। उसे बहुत भाता माँ का साथ, बचपन से ही उनके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता, पढ़ा लिखा परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, सब काम सबके, यही संस्कार डाले हैं दोनों में। माँ के हाथ का खाना भुक्खड़ों की तरह टूट कर खाता, खाते खाते भावुक हो जाता। रितु फिर छिड़ती, बचपन से रोतला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे आंसुएं बहाता रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान। साफ सफाई को हरदम चौकस रहने वाली उनकी पत्नी इतनी चुप, इतने बिखराव के बाद भी वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे क्या आए, आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने घरंदों में। फिर आप और मैं इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी, सावन में उनके घर में बाहर थी। बच्चे बाहर ही ले आते हैं, बेटी हो या बेटा। रितु के पति अपनी माँ से बात कर रहे थे। पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या मामा करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो। कब तक माँ दीदी घर को याद करके बिसुरते रहोगे? फ़ोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी, माँ इतने बड़े हो गए लेकिन माँ बहन से रोज़ घंटे भर बात करते हैं, घर परिवार हो गए, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या माँ, मामा करना बच्चों जैसा। वह बोली, माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक रोहित बोल पड़ा, तो कितनी बड़ी हो गई है दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में माँ माँ करती दौड़ आती है ना। मायके रोज तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजाजी अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? कल को मेरी पत्नी, माँ, पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? रोहित के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही बोल रहा था। और जब से आया हूँ क्या, बचपन से सुनता रहा हूँ, क्या लड़कियों जैसे, लड़कियों जैसे, लड़कियों जैसे क्या होता है? लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है, यह कह करके उसको कठोर बना दो और बड़ा होने पर उससे संवेदनाशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को और अपने लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। और उस दिन दीदी
उसके तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा यार, इंसान पैदा होते हैं दोनों एक सा मन लेकर, एक को औरत बना देते हो, दूजे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे, तुम लोगों को तो रोने को न जाने कितने कंधे गोद मिल जाती है। बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं जिसको अपने मन की पीड़ा को वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक हो, मर्द बनाओ, फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज जैसे रोहित बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वो आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो मम्माज बॉय, बीबी की मदद करो तो जोरू का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चांगलिया कहते हंसते हो। कहाँ जाएं हम? वो तू बोलती है ना, भाषण में हर आदमी के अंदर एक औरत और हर औरत के अंदर एक आदमी रहता है। तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आदमी के भीतर की औरत को बचपन से सुला देते हो। फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हैं, लड़के तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा? जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गालियाँ, चौबारे, मस्ती, पुरानी यादें आती हैं, रुलाती हैं ना। मुझे भी आती हैं, जीजाजी को भी आती है। जैसे तू अभी जीजाजी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना, मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है। दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर है नहीं, बना दिए गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो? कहते कहते रोहित फपक कर रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख रितु ने इस बार नहीं कहा, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो? माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़ वह चुप हुआ। उठकर रितु के पास गया। इस बार की राखी रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधेगी ही। मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने, उसका साथ देने का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना, उनकी तकलीफ भाव समझेगी। बोल मंजूर? रोहित ने कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी तो रितु ने हाथ पर ताली मार दी। रोहित ने कहा, जा सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, यह भाव सूत्र का आइडिया हिट हो जाएगा। देखना तेरे भाषण से ज़्यादा इस पर लाइक मिलेंगे तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाए तो कोई नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर रितु की नाक खींच दी और रितु उसके पीछे कुचल ले उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में ना दौड़ने की ताकीद की और चुपके से भाई बहन की नज़र उतार ली।